अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टडी कर्नाटका। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 10 जून को राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंसूर अली ख़ान को दूसरा कैंडिडेट बनाया है। इसे पूरे मामले पर जेडीएस के युवा मोर्चा के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब नूर अहमद का एक बड़ा बयान है, जहां पर नूर अहमद का कहना है कि कांग्रेस को वाकई मुसलमानों से मोहब्बत होती तो मंसूर अली ख़ान को पहला कैंडिडेट बनाते। इस तरह कांग्रेस मुसलमानों को गुमराह कर रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मज़ीद तफसीलात। अगर से ये मंसूर साहब को देना ही चाहते तो पहले मंसूर साहब को क्लियर मेजॉरिटी में राज्यसभा बना देते। ये मंसूर खान साहब का जो कैंडिडेट है, ये हमारे जेडीएस के कंधे पे रखकर आप बंदूक क्यों चला रहे हैं? आप क्यों दो तरफा खेल खेल रहे हैं? ये दो तरफा खेल कांग्रेस अब से नहीं, जब से कांग्रेस बनी है तब से मुसलमानों के बारे में यही दो तरफा खेल खेलते आई है। सेकंड ऑप्शन देकर तुम्हारी नसीब की बात है, तुम जीतना जीत लो, किसके पैर पकड़ना पकड़ लो, तुम्हारी ताकत से तुम जीतना है तो जीत लो बोल के अगर से मंसूर साहब को टिकट दिए हैं, ये उनकी खुद की गलती है। ये अभी जो राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा है, इसमें जो इन्होंने कैंडिडेट बना के मंसूर साहब को जो उम्मीदवार बना के जो उतारा है, ये उतारने से पहले ये हमारे वरिष्ठ से या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी साहब से क्या पूछ के उम्मीदवार नहीं डाले हैं। ये डालने से पहले अगर से हमारे वरिष्ठ से बात कर कर जो मामला सामने आएगा, इस मामले में आप हमारा साथ देने वाले हैं क्या, पूछ कर अगर से मंसूर साहब को उम्मीदवार डालते तो ये मामला इतना दूर तक नहीं आता। अगर से ये मंसूर साहब को देना ही चाहते तो पहले मंसूर साहब को क्लियर मेजॉरिटी में राज्यसभा बना देते, दूसरे जगह पर जयराम रमेश साहब को रखते। ये इतना ही हमारे मुसलमानों के बारे में फिक्र करते हैं, जात्यातीता बोल के बताने वाले हैं, तो बताने वाले पहली वो सिलेक्शन में मंसूर साहब को सिलेक्शन करा देना था, पहला कैंडिडेट। फिर बाद में अगर से जयराम रमेश साहब को उतार कर हम जात्यातीता है, हम दोनों मुसलमानों को दिए, एमएलसी जब्बार साहब को दिए, राज्यसभा मंसूर खान को दिए, अब हम जयराम रमेश को तीसरा कैंडिडेट डाले हैं, हम मुसलमानों को 2 अपॉर्चुनिटी दिए हैं, आप इससे सपोर्ट करो बोले तो जब हमारे वरिष्ठ क्या डिसीजन लेने वाले थे वो लेते। अभी मंसूर खान को आप ऑप्शन 2 में रख दे के वो जीतने के उम्मीद है ही नहीं उनको। जहाँ पे हमारे 32 एमएलए हैं जेडीएस के, हमारे एमएलए को कंसल्ट, हमारे वरिष्ठ को कंसल्ट करे बगैर ये कैंडिडेट डाल देते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमने मुसलमान कैंडिडेट डाला है, जातीय जनता दल हमको सपोर्ट नहीं करता है। बोलने से मतलब क्या है? ये मंसूर खान साहब का जो कैंडिडेट है, ये हमारे जेडीएस के कंधे पे रखकर आप बंदूक क्यों चला रहे हैं? आपको अगर से मंसूर खान साहब को राज्यसभा मेंबर बनाना ही था, आप पहली आपका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ में आप पहले क्लियर कर देते। आप क्यों दो तरफा खेल खेल रहे हैं? ये दो तरफा खेल कांग्रेस अब से नहीं, जब से कांग्रेस बनी है तब से मुसलमानों के बारे में यही दो तरफा खेल खेलते आई है। इसीलिए अब हम जनता दल वालों को ये वोट मांगने के बगैर जो हमारे वरिष्ठ देवेगौड़ा साहब इस इलेक्शन में खड़ाए हैं, उस कुपेंद्र रेड्डी साहब को आप सब लोग मिलकर, कुपेंद्र रेड्डी साहब एक सीनियर लीडर हैं, पहली बार राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको सपोर्ट करना लाजिमी है। हम सब लोग भी यही अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ से और कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, अपोजिशन लीडर से, कि वो हमारे देवेगौड़ा साहब की बात मानकर कुपेंद्र रेड्डी साहब को सपोर्ट करें। सोशल मीडिया में एक लेटर फैल रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि देवेगौड़ा साहब से वो दरख्वास्त कर रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? वो लेटर कौन बनाए, कहाँ से सर्कुलेट हो रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है। वो लेटर मैंने भी देखा है, पढ़ा है। वो लेटर में देवेगौड़ा साहब को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाए लेटर में। देवेगौड़ा साहब मुसलमानों के लिए क्या किए, उन्होंने एक कन्नड़ा के रैतर मगा होके, मण्डिन मगा होके एक हमारे हिंदुस्तान को कैसा हुकूमत दी है बोल के बहुत अच्छे तरीके से लेटर में बनाए हैं। लेटर बनाने के बावजूद लास्ट में लिखते हैं कि मुस्लिम के हित में
आप मंसूर खान साहब को सपोर्ट करने का करें बोल के एक रिक्वेस्ट भी उसमें लिखे हैं। ये लेटर सर्कुलेट जहां से हो रहा है, कौन कर रहे हैं, उसका ना कोई नाम है ना आता पता है। ये अगर से इनको करना ही था तो पहली फुर्सत में, जैसे मैंने पहले ही कहा है, कि देवेगौड़ा साहब से या कुमारस्वामी साहब से पहले बात किए होते। अब आप जनता दल जात्यतीता के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं। मंसूर साहब को आपने जो उतारा है ये बिल्कुल गलत है। आप अगर से उतारना ही था तो हमारे वरिष्ठ से कंसल्ट करके उतारना बेहतर था। तो बार बार ये बात कही जा रही है कि जेडीएस जो है मुसलमानों के लिए आवाज उठा रही है, मुसलमानों के हक में बात कर रही है, मुसलमानों के मसाइल को उठा रही है, लेकिन अब इस मामले में क्यों पीछे हट रही है, जबकि मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करना है? यहाँ कांग्रेस मुसलमानों के तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इतना बड़ा हादसा हुआ श्रीरंगपटना में, कांग्रेस का कोई एमएलए, हमारा मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव या मुस्लिम लीडर कोई आके बात नहीं किया। अगर से कोई कर्नाटक में बात किया है वो हमारे कुमारस्वामी साहब एक अकेले, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, लीडर है, जो खुल के आकर बात किए हैं। हमारे श्रीरंगपटना के जो हमारे जेडीएस के एमएलए हैं वो खुल के आकर बात किए हैं। कांग्रेस का एक भी नेता हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद, जो उनकी श्रीरंगपटना में जो मस्जिद है, जो उनका वहां पे मुकाम है, उस बारे में लेकर कोई कांग्रेस वाला बात नहीं किया आज तक। और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के साथ रहकर काम करेंगे। ये किस तरीके का साथ दे रहे हैं, ये मैं डीके शिव कुमार साहब को पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमान लीडरों को क्यों बांध के रखे हैं? आपका मतलब क्या है? आप क्या चाहते क्या है? आप क्या मुसलमानों का सिर्फ वोट लेकर आप मुसलमानों के तरफ हैं बोल के बताना आपका मतलब है? मुसलमान का जब तकलीफ आती है आपको कोई लीडर आके नहीं खड़ता है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है क्या? आपने बोला है कि कोई मुसलमान लीडर आके बात ना करे? ये आपको इसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। श्रीरंगपटना में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद हमारे तनवीर सेठ साहब मैसूर के एमएलए हैं, हजरत टिप्पू सुल्तान जो उनका कमेटी है, वो कमेटी के चेयरमैन रहने के बावजूद भी आकर एक स्टेटमेंट वो बाहर नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? कौन रोक रहा है उनको स्टेटमेंट देने से? डीके शिव कुमार साहब रोक रहे हैं, या सिद्धरामैया साहब रोक रहे हैं, या राहुल गांधी रोक रहे हैं? कौन रोक रहे हैं? कोई तो आके बताएं, खुल के बताएं कि मुसलमानों के हम साथ हैं बोल के खड़ के बताएं। ये जो दो तरफा खेल खेल रहे हैं कांग्रेस, ये सही नहीं है। मुसलमानों के तरफ अगर से आज कोई पार्टी कर्नाटक में लड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ जनता दल है और कुमारस्वामी साहब है। आखिर में जेडीएस जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी राज्यसभा इलेक्शन में? मुस्लिम कैंडिडेट का नाम इधर लेके आने का भी गलती होगा, क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट को अगर से देना ही चाहते तो पहली जो उनके 45 वोट्स हैं, वो वोट में जहां जयराम रमेश साहब को इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, वो प्रेफरेंस मंसूर साहब को अगर से देकर ये बोलते कि हाँ हमने मुसलमानों के साथ दिया है बोले तो हम भी हाँ मानते कि मुसलमान के साथ है। ये सेकंड ऑप्शन देकर तुम्हारी नसीब की बात है, तुम जीतना जीत लो, किसके पैर पकड़ना पकड़ लो, तुम्हारी ताकत से तुम जीतना है तो जीत लो बोल के अगर से मंसूर साहब को टिकट दिए हैं, ये उनकी खुद की गलती है। ये हमारे जनता दल के ऊपर अगर से तोहमत लगा रहे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है।